हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक किए थे और आज डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक करेंगे। इसमें इसका भी फॉर्मेट कैश बुक की तरह ही बनेगा, सिर्फ एक कॉलम ऐड हो जाएगा जो होगा बैंक का। कैश और बैंक दोनों ही सिमिलर नेचर का होता है। सपोज हमारे पास 2 लाख रुपया कैश है और बैंक में 5 लाख रुपया डिपॉजिट है, तो हम कितना यूज कर सकते हैं? 7 लाख। टोटल हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास 7 लाख रुपया है। तो कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है सेम उसी तरह का फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक, जो सिंगल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वही सेम उसी तरह से डबल कॉलम का भी फॉर्मेट होगा, सिर्फ एक कॉलम ऐड हो जाएगा बैंक का। तो हम लोग देखते हैं इसमें सिर्फ एक कॉलम ऐड कर देंगे। डेट, particulars, voucher number, LF, कैश, बैंक। कैश पहले होगा, बैंक बाद में होगा। फिर यहाँ हो जाएगा डेट, क्रेडिट साइड, डेट, particulars, voucher number, ledger folio, कैश एंड बैंक कॉलम। ये हो गया डेट का, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, कैश, बैंक, फिर यहाँ क्रेडिट साइड, डेट, पार्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस चेक से होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे। बैंक में भी जो जब इंक्रीज होगा, बैंक जब हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। जिस तरह से कैश में रिसिप्ट को क्या करते हैं? डेबिट साइड और पेमेंट को क्रेडिट साइड। उसी तरह से बैंक में भी क्या होगा? जब इंक्रीज होगा बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड, और जब बैंक का बैलेंस घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड। बस आपको इतना ही याद रखना है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड और घटेगा तो क्रेडिट साइड। 2 कॉलम कैश बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं? जब किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही। तो कॉन्ट्रा एंट्री का जो ट्रांजैक्शन होता है ये आपके एग्जाम में आता ही है। तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है? जब किसी भी ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? जब कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। ये इसका सिर्फ 2 केस होता है। फर्स्ट हो गया व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देख रहे हैं इसमें कैश और बैंक, इस ट्रांजैक्शन में दोनों आया है, कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक इसमें डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। कैश क्या हो रहा है? जब बैंक में कैश जमा कर रहा है तो कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सेकेंड नंबर केस हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा इसमें कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज नहीं।
अगर कैश विड्रॉ किया गया ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, अगर क्वेश्चन में पर्सनल यूज दिया हो तो ये ड्रॉइंग्स हो जाएगा। अगर कैश विड्रॉ किया जाएगा ऑफिस यूज के लिए तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा, कैश बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैंक, इसमें भी दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और बैंक पे, यही हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। यही दो केस में कॉन्ट्रा एंट्री होगा, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो कॉन्ट्रा एंट्री आप लोग समझ गए, यही आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक में। जब भी चेक से हम लोग पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं तो क्या होता है, बैंक में वो अमाउंट को लिखेंगे। हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों स्क्रीन पर, कैश इन हैंड, जो भी बैलेंस बीडी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैश का बैलेंस बीडी हमेशा किधर होता है, लास्ट वीडियो में बताए थे, कैश का बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड होता है। बैंक का दोनों साइड हो सकता है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। बैंक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और डेबिट बैलेंस तो इधर ही लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देख रहे 2018 जनवरी 1 कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो किधर लेंगे, क्रेडिट साइड में लेंगे। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, हमेशा बैलेंस बीडी मंथ के बिगनिंग में होगा, जनवरी 1। बैलेंस बीडी कब होगा, किसी भी मंथ के बिगनिंग में होगा, तो 1 जनवरी को हो गया। टू बैलेंस बीडी 70,000 कैश में है, कैश में 70,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी हो जाएगा 2018 जनवरी 1। बैलेंस बीडी है बाय बैलेंस बीडी कितना है 50,000, बैंक में है तो बैंक में लिखेंगे। जनवरी 4 को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश सेल किए जनवरी 4 टू सेल्स 50,000। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इस पे देख रहे हैं कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। और बताए भी है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री को क्या करते हैं, सी से रिलेट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक बैलेंस इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट साइड लिखेंगे। कितना, जनवरी 5, जनवरी 5। बैंक, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। और बैंक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है डेबिट साइड में, तो बैंक में बैलेंस लेंगे। कितना है बैलेंस, 50,000, यहाँ 50,000। इसको किससे रिलेट करेंगे, सी से, तो यहाँ लिख देंगे सी, किसमें, लेजर फोलियो के कॉलम में सी से इसको इंडिकेट करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जनवरी 5 को ही है बाय बैंक अकाउंट, क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो सेम इसी अमाउंट से कैश को कम कर देंगे। यहां लिख देंगे सी, कॉन्ट्रा एंट्री 50,000।
तो समझ रहे हैं काउंटर एंट्री को, ये सॉरी 80,000 है, 80,000, 80,000। अब नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। गुड्स यहाँ नाम है, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। तो ये आप लोगों को पता है कि जब नाम दिया हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट परचेज है। जब भी नाम दिया हो तो क्रेडिट परचेज होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट। चेक इशू किए, चेक इशू किए तो बैंक से पैसा जाएगा, बैंक क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। इन फुल सेटलमेंट, चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट, मीना को क्या किए, चेक दिए और फुल सेटलमेंट हुआ 28,800 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैंक कम हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, क्या है डेट, जनवरी 7, जनवरी 7 बाय किसको दिए, मीना को दिए, मीना अकाउंट 28,800। बैंक से पैसा कम हो रहा है, चेक है, क्वेश्चन में देख रहे क्लियर है, चेक है। जब भी चेक ट्रांजैक्शन हो तो क्या करेंगे, बैंक में लिखेंगे 28,800। कैश ट्रांजैक्शन होने पे कैश में, बैंक चेक ट्रांजैक्शन होने पे बैंक में। अब नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अभी जो सेकंड नंबर बताए थे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटर एंट्री हो जाएगा, और पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा। जब भी पर्सनल यूज के लिए कैश या बैंक से पैसा निकाला जाए, कैश निकाला जाए या बैंक से पैसा निकाला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो जाएगा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक में क्या हुआ, पैसा कम हो गया, कम हो गया तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सिर्फ आपको इसी बात पर ध्यान देना है कि बैंक में पैसा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है या पेमेंट कर रहे हैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज जनवरी 8, जनवरी 8 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। $5,000 बैंक में, बैंक से निकाला 5,000 तो बैंक में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसिप्ट फ्रॉम हिम। ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। देख रहे हैं, जब चेक रिसीव होगा, चेक रिसीव हुआ और इसमें ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट किए या नहीं किए। हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो देख रहे हैं जनवरी 17 को है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक मिला 12 जनवरी को और डिपॉजिट कब किए, डिपॉजिट किए 17 जनवरी को। तो 12 जनवरी को जो चेक मिला उसे हम अपने पास रखे, तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। तो इसमें इसका ये एंट्री होगा, तो जब चेक जमा नहीं किए हैं तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। अब 17 को है जनवरी 17, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डालें चेक को, तब उसका क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक बैलेंस क्या हुआ, जब चेक बैंक में डालें तो बैंक बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया और हमारे पास से चेक क्या हुआ, बैंक में चला गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जनवरी 17 टू चेक इन हैंड, जो हमारे हाथ में चेक था वो कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। कितने का, 25,000, 25,000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है, इसको देखिए फिर से एक बार, इसको देखिए। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि उस चेक को बैंक में जमा किए या नहीं। अगर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो फिर हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। तो इसमें आगे इंफॉर्मेशन गिवन है
इसको कब, जनवरी 17 को बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो 17 जनवरी को बैंक में जब डिपॉजिट हुआ तो 17 जनवरी को ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। टू चेक इन हैंड अकाउंट कहाँ गया, बैंक में गया, बैंक इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड लिखें। बैंक में क्या हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो क्वेश्चन में, आगे फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, सपोज जनवरी 12 में जो इंफॉर्मेशन है, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, इतना ही रहता, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता आपके क्वेश्चन में, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो हम लोग जनवरी 12 को क्या करते हैं, बैंक में इस 25,000 को डाल देते हैं। अब जनवरी 20 बैंक चार्जेज, जनवरी 20 को क्या है, बैंक चार्जेज। बैंक चार्ज कब लेती है, जब अपने कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो बैंक उस पर क्या करती है, चार्ज लेती है। तो उसके लिए हम लोग बैंक में पैसा नहीं जमा करते, बैंक में जो हमारा अमाउंट होता है उसी से बैंक क्या करती है, बैंक चार्ज काट लेती है। तो उससे क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ। बैंक चार्ज है, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक चार्ज जब काटेगी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो बैंक में बैलेंस कम होगा, तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। बाय डेट क्या है, 20 जनवरी 20 बाय बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज 500, यहां लिखेंगे बैंक में 500। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक किसी चीज पे क्या कर रही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। जनवरी 22 बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड, $2,500। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश 28,000, जनवरी 23 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। तो कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड लेंगे, टू रमेश, कैश टू रमेश, कितना 28,000, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश में लिखेंगे। नेक्स्ट है पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, सुनीता को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए चेक के द्वारा। तो चेक से किए तो क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है बच्चों वो ड्रॉइंग्स होता है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करते हैं तो वो ड्रॉइंग्स होगा। जनवरी 28 बाय ड्रॉइंग्स, कितना है 15,000, 15,000। नेक्स्ट है जनवरी 30 डिपोजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस, बैंक में सारा बैलेंस जो भी कैश बैलेंस है वो सारा क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, सिर्फ 5,000 रख के। तो यहाँ कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। ये बताए हैं कि जब कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या हो जाता है, कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है और वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, यहाँ क्या एंट्री होगा, बैंक टू कैश, जनवरी 30 टू कैश, बैंक टू कैश। बैंक इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड लेंगे, कितना, पहले हम लोग इसको रेफर कर लेते हैं। कैश कितना है, 1,48,000 और क्रेडिट साइड में कितना है 80,000, तो 1,48,000 से 80,000 लेस करेंगे, लेस किए तो 68,000 का है। 68,000 से 5,000 कैश रख लेना है, बाकी बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो कितना डिपॉजिट करना है,
63,000 बैंक में डिपॉजिट करना है। तो ये टू कैश अकाउंट 63,000 के यहाँ क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है 63,000। तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ सी से इंडिकेट कर देंगे कॉन्ट्रा एंट्री को, और जनवरी 30 बाय बैंक अकाउंट, यहाँ भी सी आ जाएगा। और कैश कितने से कम हो गया, 63,000, तो यहाँ 63,000 लिख देंगे। अब बैलेंस कितना बचेगा, 5,000, जनवरी 31। जब बैलेंस सीडी लिखते हैं तो क्या करते हैं, मंथ के एंड में। बैलेंस सीडी क्या होता है, मंथ के एंड में, और बैलेंस बीडी मंथ के बिगनिंग में। तो बैलेंस सीडी लिखेंगे तो मंथ के एंड में जनवरी 31 को बैलेंस सीडी लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना रखना है, 5,000। तो कितना हो जाएगा, 1,48,000। अब बैंक का बैलेंस चेक कर लेते हैं। $1,68,000। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 1,68,000। अब $66,200 बैंक बैलेंस हुआ। तो अब 1 फरवरी को क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी। 1 फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी। कैश हो जाएगा 5,000 एंड बैंक हो जाएगा 66,200। तब ये डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेटी कैश बुक करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।